अगला प्रश्न है कि ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा किसे कहते हैं। आप बताते हैं कि शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, तो ठाकुर जी को किस समय सुलाएं, भोजन कर लेने के बाद या पहले? ये तो आपका प्रश्न है, मैं इसका उत्तर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं नानक जी से प्रश्न लूँगा। आपके दो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न जो है अंश उसका है कि ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा किसे कहते हैं, आप जरा बताएंगे? जी मैं, क्योंकि आप तो बहुत सत्संग सुनते हैं हमारा। जी मैं जी। अष्टयाम प्रातःकाल सुबह 3:36 से आरंभ होती है महाराज जी। जैसे अष्टयाम लीला जो है, जैसे आपने वाणी में हमें बताया है कि 3:36 पे सखियां उठ के अपना स्वरूप धारण करके, तो अपना अलंकार धारण करके अपनी सेवा पूजा लेके फिर वो गुरु रूपा सखी की बात आती है, वो सवेरे 3:36 पे महाराज आरंभ होता है। और उसके बाद गुरु रूपा सखी को उठा के फिर अपने रंग देवी जी के जाती हैं कुंज में, युद्धेश्वरी अपनी जी अपनी जो उस टाइम हमारी मनोरथा सखी जो है रंग देवी जी हैं, वहाँ जाते हैं, फिर उनको उठाना स्नान कराना। तो ये लगभग हमारा 3:36 के बाद जो है लगभग 4 बज के कुछ 4:30 बजे आप लगा लो, ये मंगला का हमारा वहाँ से आरंभ शुरू हो जाता है। फिर 7:30 बजे श्रृंगार, जैसे सवेरे श्रृंगार आरती और श्रृंगार भोग 7:30-8 बजे तक वो हो जाता है महाराज जी। अच्छा, आप अष्टयाम 1 मिनट में पूरी करें जरा। आप उठे सुबह सुबह, सखी उठी भाव से, 1 मिनट में पूरी अष्टयाम सुना दो। ठीक है महाराज जी। सखी उठी है, उसने पहले स्नान किया, फिर अपना श्रृंगार किया, फिर मंगलाचरण मंगला आरती हुई, उसके बाद उन्होंने प्रिय प्रीतम को स्नान कराया, श्रृंगार हुआ, श्रृंगार आरती हो जाएगी, उसके बाद राजभोग, राजभोग के बाद या कोई मोहन महल नहीं पता कहाँ उछल के चले गए। फिर आप कह रहे हो 1 मिनट में बताओ, तो फिर 1 मिनट, तो एक शब्द बोलो, फिर लंबा करना। हाँ, भले 2 मिनट में लग जाए, लेकिन ढंग से मैंने पूरा तो हो जाए, छोड़ो मत। ठीक है महाराज। तो स्नान करने के बाद सखियाँ उनको श्रृंगार में, श्रृंगार कुंज में लेके जाती हैं। श्रृंगार करने के बाद फिर रास्ते में कई खेल होते हैं उनके, फिर राजभोग के लिए जाती हैं सखियाँ लेके उनको। राजभोग जब हो जाता है तो उसके बाद मोहन महल में जाती है महाराज। रास्ते में बरसात भी होती है, तो बड़ी लीलाएं रास्ते में होती है। मोहन महल में प्रिया प्रीतम विश्राम करते हैं, और फिर शाम को 4 बजे फिर उत्थापन होता है। फिर संध्या कुंज में जाती हैं। संध्या कुंज के बाद फिर ब्यारू कुंज में जाते हैं रात का चलो जी भोग करने के लिए। और उसके बाद फिर शयन कुंज, शयन कुंज के बाद बेहुला, बेहुला में फिर ब्यावला के बाद, बेहुला के बाद फिर महाराज जी मोहन महल में शयन करने के लिए सखियाँ ले जाती हैं उनको। फिर उसके बाद सखियाँ फिर अपनी कुंज में आके रास गान करती हैं, उन लीलाओं का अपने चित्त में लेके अपना खुशी मनाती हैं, और फिर उसके बाद विश्राम हो जाता है। चलो ठीक है, बहुत समय। तो आपने पूछा अष्टयाम, लेकिन अब शायद आप मानसिक जो हम करते हैं निकुंज अष्टयाम ना पूछकर शायद विग्रहों की सेवा के लिए आप प्रश्न कर रहे हैं। मंदिर में जो विग्रह की सेवा वो अष्टयाम हो सकता है, वो पूछ रहे हैं तो वो भी बता देते हैं। तो अष्टयाम का मतलब, अष्ट कहते हैं 8 को, याम का मतलब प्रहर, 3 घंटे का 1 याम, 8 3 24, तो 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। तो अष्ट प्रहर सेवा, तो अष्ट प्रहर सेवा का मतलब 24 घंटे प्रिया प्रीतम की सेवा, चाहे श्री विग्रह के रूप में और चाहे वो हो मानसिक निकुंज सेवा। तो 2 प्रकार की सेवा है अष्टयाम। एक सेवा है इस शरीर से, और मंदिर में ठाकुर जी की स्थापना जो करते हैं उनकी सेवा अष्टयाम सेवा, और दूसरी होती है कि अंतश्चिंतित चिंतित भाव देह के द्वारा प्रिया प्रीतम की अष्टयाम सेवा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप श्री विग्रह की सेवा करते हैं, श्री विग्रह की सेवा के साथ साथ आपकी मानसिक सेवा भी चलनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम मानसिक सेवा नहीं करेंगे, खाली कर रहे हैं श्री विग्रह की सेवा, साथ में मन संयोग नहीं है, तो सेवा आपकी अधूरी है। जबकि लाभ उसका भी है, लेकिन वो पूर्ण लाभ हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ठाकुर जी को आपने भोग लगाया दोपहर के समय, है ना, तो आपको करना क्या है कि जैसे कि पर्दा कर दिया, घंटी बजा दी, प्रार्थना की है, लेकिन इतने से भोग लगेगा नहीं। यदि सचमुच में आप अपनी आराधना को एकदम मन योग से करेंगे तब भोग लगता है, बिना मन के भगवान भोग नहीं। इसलिए कहा ना, मन मय्येव मन आधत्व मयि बुद्धिव निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। कोई संशय नहीं रहेगा यदि आपका वहाँ मन योग है। तो ये आप जैसे भोग लगाया तो साथ में पर्दा कर दिया, सब ठीक है, इतने में भोग नहीं लगेगा। आप आंख बंद करके अपने भीतर भी ऐसा भाव कीजिए कि दोपहर के समय सखियाँ
राजभोग कुंज में हैं और प्रिया प्रीतम को भोग लगा रही हैं, 56 भोग हैं, और कैसे मनोहार पूर्वक प्रिया प्रीतम को लाड़ लडाते हुए भोजन करा रही हैं। तो ये सब आप अंदर भी चिंतन कीजिए, और ये चिंतन आवश्यक नहीं आप आंख बंद करके आसन पे बैठ करके करें, ऐसा कोई नियम नहीं। आप भोग लगा के अपनी रसोई में आ जाएं, करें जो भी काम आपको रसोई के करने बाहर शरीर से, लेकिन मन से ध्यान रखो कि इस समय निकुंज में, राजभोग कुंज में प्रिया प्रीतम को सखियां बड़े लाड़ प्यार चाव के साथ मनोहार पूर्वक भोग लगा रही हो। मन से चिंतन कीजिए। तो जैसे श्री विग्रह की सेवा बाहर कर रहे हैं, वैसे आपके भीतर भी होनी चाहिए। ये अंदर बाहर का जब संयोग होगा तब ही वास्तव में वो अष्टयाम सेवा होगी। यदि बाहर बाहर है तब भी काम नहीं बनेगा। तो आपका प्रश्न था कि अष्टयाम सेवा किसे कहते, तो आपको बताया। अब आपका प्रश्न है कि आप बताते कि शाम को सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। ये मैं ही नहीं बताता, ये डॉक्टर भी बताते हैं। आपका क्या कहना है कि हम दिन छिपने से पहले प्रसाद पा लें और उसके बाद ना पाए? तो आप डॉक्टर हैं। बिल्कुल 8 घंटे, एक आहार में 8 घंटे का टाइम, नहीं तो 6 घंटे का टाइम होना चाहिए हमारे से। जैसे हम सुबह अगर बाल भोग 7 बजे 8 बजे करते हैं तो 3-4 घंटे 5 बजे 6 घंटे के जो हमारे शास्त्रों में कहा है 6 घंटे, तो सूर्यास्त से सोने से 2 घंटे पहले होना चाहिए। तो सूर्य, आप अध्यात्म में जाए तो सूर्यास्त से पहले ही खाना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए। अच्छा, यदि हम लेट भोजन करें, जैसे आजकल करते हैं लोग, बीज इतने हैं 11 बजे रात को भोजन कर रहे हैं, कोई 12 बजे, फिर इसका नियम है हमारे जी 2 घंटे टाइम होना चाहिए उसमें। अगर विश्राम करना है तो 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। मैंने भोजन के बाद सोना नहीं चाहिए? नहीं, एकदम नहीं सोना चाहिए। कम से कम 2 घंटे तो चाहिए हमारे, 2 घंटे बाद सोना चाहिए। मैंने जब तक जो है पेट में भोजन रहता है जी, पाचन जब तक नहीं हुआ उसकी तब तक उसको जागना चाहिए, बल्कि चलना चाहिए थोड़ा बहुत। सुबह दोपहर के खाने के बाद सोना चाहिए और रात के खाने के बाद चलना चाहिए। अच्छा, दोपहर को खाने के बाद सोना चाहिए। सोने का अर्थ नींद लें कि वैसे लेटना चाहिए? रेस्ट करना है, पूरा सो जाए, वो 1 घंटा रेस्ट करें अपना। अच्छा, और मैं तो कभी सोता ही नहीं। सोना चाहिए हमारे जी। और रात के खाने के बाद चलना। वैसे हमारे शास्त्रों में क्या 1000 कदम रात को जो चलता है खाना खाने के बाद, 1000 कदम जो चलता है कभी रोगों में नहीं आएगा, वो निरोग रहेगा हमेशा। सर एक युक्ति है कि 1000 कदम चलिए आप। हाँ बिल्कुल। अब आपका कहना ये है कि अष्टयाम सेवा में जो ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगाने का समय 8 बजे है, 9 बजे का है, तो आप तो कहते हैं दोपहर से पहले, मैंने सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के। ऐसी स्थिति में है कि आप ठाकुर जी को मानसिक भोग लगा करके, यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, डॉक्टर की दृष्टि से देखें, तो ठाकुर जी को भी उस समय भोग लगा लो शाम को। हाँ, जो मंदिर में है, जो वैदिक रीति से या पौराणिक रीति से जहाँ ठाकुर जी की स्थापना हुई है, वहाँ का नियम अलग है। लेकिन घर में जो ठाकुर जी हमारे हैं, तो वहाँ ऐसा शास्त्रों का विधान है कि आत्मवत भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। आत्मवत का अर्थ होता है अपने जैसे हम उठते हैं तभी ठाकुर जी को उठाओ। जब हम प्रसाद पाते हैं अपने समय के अनुसार, ड्यूटी के अनुसार, उस समय ठाकुर जी को प्रसाद माने भोग लगा दो। और जब हम दोपहर को विश्राम करते हैं उस समय ठाकुर जी को विश्राम करा दो। इसको बोलते हैं आत्मवत। जब आपको प्यास लगे तब आप ठाकुर जी को भोग लगाओ, माने जल का भोग लगाओ, तो इसको बोलते हैं आत्मवत सेवा। तो आप समय के हिसाब से भी आप सेवा का अपना टाइम टेबल बना सकते हैं और आत्मवत भी सेवा कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ संतों में तो आत्मवत सेवा अधिक की जाती है। कारण क्या? क्योंकि अपने ठाकुर जी को बटवा अपने गले में रखते हैं, अपने पास रखते हैं। जब भी उनको भोजन उपलब्ध कभी भी हो तभी भोग। हाँ, तो संतों को तो अलग ही हिसाब है ना, कि भी घी घना, कभी मुट्ठीभर चना, कभी वो भी मना। तो जब उनको कुछ मिलता है अपने ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेते हैं। जब उनको प्यास लगती है गिलास ठाकुर जी को भोग लगाया और अपना। और मान लीजिए एक और बात, जो सूर्य अस्त से पहले प्रसाद पाते हैं उनको अनिवार्य भी रात को दूध जरूर पिए। जैसे तो दूध का भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी लास्ट में, जैसे 8 बजे का टाइम है तो दूध का भोग ठाकुर जी को लगा। ठाकुर जी को बिल्कुल ठीक है, दूध का भोग लगा के आप उसको ग्रहण कर लें। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने कहा कि सूर्य अस्त से पहले ही हमको भोजन करना चाहिए। बाकी आप ठाकुर जी के अनुसार देखें, महत्व आप ठाकुर जी को अधिक दें। और तो आप जिस समय भी भोग लगाते हैं ठाकुर जी का 8 बजे 8:30 बजे, तभी आप पा सकते हैं। लेकिन यदि आप पा रहे हैं तो 2 घंटे बाद ही आप विश्राम करेंगे। ये मैंने डॉक्टरों की दृष्टि से कहा है।